हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। मैं हिमांशु सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, जिसमें मैं AKTU के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। देखते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर किसे कहेंगे? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्डर। ये एंटरप्रेन्डर फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है। डेट इज़ इंडिविजुअल्स हु वर अंडरटेकर्स, जो अंडरटेकर्स हैं, ठीक है, मीन्स हु अंडरटुक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इनके अकॉर्डिंग क्या है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पज। एंटरप्रेन्योर इज जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है फॉर कॉमर्शियल पर्पज, ठीक है। अगला देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मेंगर, इनके अनुसार क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट, ठीक है, हु ट्रांसफॉर्म्स रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि क्या करता है, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है किस में? गुड्स और सर्विसेज में, ठीक। करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है एंटरप्रेन्योर का। ही इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक। डिज़ायर टू सक्सीड होना चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए सक्सेस की। उसके बाद से रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब जिज्ञासु होना चाहिए। और फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑलवेज फुलफिल हिज कमिटमेंट, और अपने जो बात कहे उसको फुलफिल करे, ठीक है। हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हैविंग अ गुड विज़न, उसके अंदर एक दूरदृष्टि होनी चाहिए उसकी बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको कहते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में आप कोई नया कोई क्रिएटिव चीज़ करें, उसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, ठीक है। और इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस, ये क्या है? एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेट अप, डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एन एंटरप्राइज along with any of its risk to make a profit, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये कैपेबिलिटी और विलिंगनेस है किसी की, जो क्या करे, सेटअप करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, डेवलप करे उसको उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको मैनेज करे किसी इंटरप्राइज को, और उसके साथ साथ उसको उसके किसको मैनेज करे, उसके अंदर आने वाले रिस्क को भी फेस करे, ठीक है। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं 4 की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? तो इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, विज़न है, और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, ठीक है। आगे एक और तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो मार्क्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पाने के, ठीक है। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, तो एक्सेप्टिंग चैलेंज, उसके बाद से डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, और क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, और स्किलफुल मैनेजमेंट होनी चाहिए, मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस, ठीक है। फीचर्स के देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। इकोनॉमिक है, क्रिएटिव है, पर्पसफुल है, रिस्क बियरिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन रिलेशंस हैं, उसके बाद से फ्लेक्सिबिलिटी है, इनोवेशन है, स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। फेज़ कौन कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? तो 3 फेज़ होते हैं। पहला इनिशियल फेज़, डेवलपमेंट फेज़, और सपोर्ट फेज़, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या है। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इट इज़ द बैरियर ऑफ मैकेनिज्म फॉर चेंज, ठीक है। ये एक बैरियर होता है किसी भी चेंज मैकेनिज्म का, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द कैरिंग आउट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन कॉल्ड इंटरप्राइज, ठीक है। ये कहाँ से कैरी आउट होती है? तो एक कॉम्बिनेशन से, जिसे हम कहते हैं
इंटरप्राइज, ठीक है। इट इज़ समवन हु, इंटरप्रेन्योर कौन होता है? इट इज़ समवन हु स्पेशलाइजेज इन मार्किंग और मेकिंग जजमेंट डिसीजन अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट अपीयर्स एज अ personal quality that creates certain individuals to make decision with for reaching consequence, ठीक है। इट इज़ वन, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इट इज़ वन हु ऑलवेज सर्चेज फॉर चेंज, ठीक है, हमेशा चेंज की तरफ सर्च करे, ठीक है। रिस्पॉन्ड्स टू इट, एक्सप्लॉइट्स इट एज अ अपॉर्चुनिटी, और हमेशा किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, ठीक। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज़ द परस्यूट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक, अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्विंग द सर्टेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आगे देखते हैं नीड क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो पर्सन, परसिवरेंस और परसिस्टेंस, यानी पैसन होना चाहिए उसके अंदर, परसिवरेंस होना चाहिए और परसिस्टेंस होना चाहिए। एक बिग ड्रीमर होना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और गुड लिसनर होना चाहिए, फाइनेंसिंग पार्टनर उसके पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस और ट्रेड्स, ये क्या है? तो इसको देखते हैं। तो विजनरी होना चाहिए, आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद से ओपन टू चैलेंजेस, कम्युनिकेशनल स्किल होना चाहिए, गो फॉर एन एटीट्यूड, उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक फैक्टर होता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, और गवर्नमेंटल फैक्टर एक्शन होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड मोटिव, ये मोटिव सबसे डिराइव होता है। और मोटिव क्या होती है? मोटिव इज डिफाइंड एज अ इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड दैट एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट्स आवर माइंड टू रीच एट आवर गोल्स, ओके। और मोटिवेशन का डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है तब। द प्रोसेस विच मेक्स अ पर्सन टू गेट इन टू एक्शन एंड induces him to continue the course of action for achievement of goals, ठीक। ये ग्राफ बना है, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, मोटिव, गोल और बिहेवियर, ठीक है। इंटरप्रेन्योरल एम्बिशन क्या होता है? टू मेक मनी, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टू फुलफिल डिज़ायर ऑफ सेल्फ, टू गेन सोशल प्रेस्टीज, ठीक। और अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैकक्लेंटन अचीवमेंट थ्योरी। मैकक्लेंटन अचीवमेंट थ्योरी क्या है? इट डिस्क्राइबिंग 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल नीड, कौन कौन से? विच आइडेंटिफाइज इन हिज 1916 बुक, ठीक है, ये अपनी बुक में बताएं इसको। फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ नीड कौन कौन सी हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, ठीक। इसके बारे में देखते हैं, क्या लो होनी चाहिए और क्या हाई होनी चाहिए नीड, उसको बताया गया है। तो नीड फॉर अचीवमेंट के लिए, अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए आपके अंदर क्या हाई होनी चाहिए और क्या लो होनी चाहिए, वो देखते हैं। मस्ट विन एट एनी कॉस्ट, हमेशा विन होना पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पर। और मस्ट बी ऑन टॉप और एंड रिसीव क्रेडिट, और हमेशा टॉप पर रहना पड़ेगा और क्रेडिट को रिसीव करना रहेगा, ठीक। और क्या लो होनी चाहिए उसके लिए? फियर्स फेल्योर, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लो होनी चाहिए। नीड फॉर एफिलिएशन में क्या हाई होनी चाहिए? डज नॉट टॉलरेट डिसएग्रीमेंट, कभी भी बहस को टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। और क्या लो होना चाहिए? मेंटेन्स सोशल डिस्टेंस, ये लो होना चाहिए। नीड फॉर पावर, डिज़ायर कंट्रोल ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग, ठीक, सब पे और सभी चीज़ों पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, हाई होना चाहिए पावर के लिए। लो क्या होनी चाहिए? मिनिमाइजेज ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, ठीक।
ठीक है, ये लो होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है, इंटरप्रेन्योर। वो था इंटरप्रेन्योर, ये क्या है, इंटरप्रेन्योर। ठीक, ये इंट्राप्रेन्योर है, इसको इंट्राप्रेन्योर बोलेंगे, और जो पहले मैंने पढ़ाया था वो इंटरप्रेन्योर था। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी होता है। पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। एन एम्प्लॉय हु इज़ द फ्रीडम हु इज़ गिवन द फ्रीडम एंड फंड्स, यानी एफ उसको दिया जाता है टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो एक ऐसा बंदा होता है जिसको कि जो एम्प्लॉय होता है किसी कंपनी का, और उसको क्या करते हैं, जो कंपनी होती है वो उसको फुल फ्रीडम देती है और फंड्स भी देती है, जिससे वो क्या करे, वैल्यू क्रिएटर एक तरीके से ये रहता है, और अपनी कंपनी में कुछ क्रिएट करे, न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू थिंग्स को। ठीक है, और ये लीडर होता है अपनी टीम का। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं क्या है, इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो इंटरप्रेन्योर जो होता है वो गेम चेंजर होता है, फुल फ्रीडम उसको दी रहती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं उसके पास, और चैलेंजेस उसके पास ज़्यादा रहते हैं, मार्केटिंग क्रेडिबिलिटी, उसको मार्केट की विश्वसनीयता को भी बनाए रखना रहता है। और इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर में ये जो है ये वैल्यू क्रिएटर होता है एक तरीके से, और लेस एक्सपीरियंस रहता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेन्योर, और कंपनीज़ का जो रिसोर्सेज रहता है वो इसके पास रहता है। ठीक है, यानी इसको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहती है। और चैलेंजेस तो कंपनीज़ का कल्चर ही है, चैलेंजेस इसमें भी रहेंगे। ठीक, और इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इनोवेट्स, दोनों कुछ ना कुछ इनोवेट्स करते हैं। ठीक है, और लीड करते हैं अपनी टीम को। ठीक, क्रिटिकल एलिमेंट्स देखते हैं इन इंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट। क्या क्या क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं, तो इनोवेटिव आइडियाज़, इंकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंकरेज टीम वर्क, रिवार्ड्स, उसके बाद सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, कौन कौन से क्लासिफिकेशन किसकी तरीके से कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बेसिस पे 5 टाइप के होते हैं। कौन सा, इनोवेटिंग, एडॉप्टिव, फेबेन और ड्रोन। इनोवेटिंग का क्या होता है, ये जनरली जो होते हैं एग्रेसिव थोड़े होते हैं। ठीक, इन एक्सपेरिमेंटेशन को लेके, अपने एक्सपेरिमेंट को लेके बहुत एग्रेसिव होते हैं, और ये नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, एडॉप्टिव क्या होते हैं, ये कॉपी करते हैं और अडॉप्ट करते हैं सूटेबल इनोवेशन, वो ऐसा इनोवेशन जो इनोवेटिंग इंटरप्रेन्योर कर चुके हैं और जो उनको सूट करे, किसको, एडॉप्टिव को। एडॉप्टिव इंटरप्रेन्योर कॉपी और अडॉप्ट करते हैं ऐसे सूटेबल इनोवेशंस को जो उनको सूट करे। ठीक, जिस पे वो आगे वर्क कर सकें। पेवेन क्या होता है, ये लव टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब कि वो जिस बिजनेस में लगे हुए हैं उसी में वो एज ओल्ड तक, मतलब जब तक वो रहें तब तक वो उसी में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, दे रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, ये मतलब इनकार करते हैं कि नहीं, हम किसी के मतलब बनाए हुए इनोवेशन को या फिर क्रिएट किए गए इनोवेशन को हम अपने अडॉप्ट नहीं करेंगे उसको, और ना ही उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप के कितने टाइप, बिजनेस के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें भी 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, बिजनेस, ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, कॉरपोरेट और एग्रीकल्चर। अगर कोई एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को लेके मतलब या फिर सर्विस को लेके आगे बढ़ता है और मतलब कोई क्रिएटिव चीज़ करता है तो उसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहेंगे। अगर कोई पर्सन जो क्या करे, या एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग्स के फील्ड में आता है और उसमें कुछ नया करने का प्रयास करता है, क्रिएटिव एक्टिविटी, तो उसको ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और किसी इंडस्ट्रियल फील्ड में जैसे ऑटोमोबाइल, आरएसी वगैरह, ये सब में अगर कोई एंटरप्रेन्योर कुछ करे तो उसको इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कॉरपोरेट यानी कि ये कॉरपोरेट इंडस्ट्री में अगर कोई जाए तो उसको कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। और एग्रीकल्चर फील्ड मतलब कृषि पे अगर कोई ध्यान दे और उसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ करने का प्रयास करें तो उसको एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे।
अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करता है उसके बेसिस पे। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ये 3 टाइप के होते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, मोटिवेशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्योर, इंड्यूस्ड और मोटिवेटेड। ठीक, ये 3 टाइप के होते हैं। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब EDPS। कौन कौन इसको क्या कहते हैं? बेसिकली EDP जो होता है मेन टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी अलोंग द पीपल। ठीक, ये क्या करता है? ये एक एबिलिटी है जो मतलब ये डेवलप करना है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसमें? पीपुल्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का एक प्रोग्राम है। ठीक, EDP is the concept of entrepreneurship which consists equipping a person with the required skills and knowledge needed for starting and running any enterprise। ये बताता है कि किसी पर्सन को क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है टू स्टार्ट अ बिजनेस और रनिंग एन एंटरप्राइज। ठीक है, उसको स्टार्ट करने में किसी बिजनेस को, और उसको चालू मतलब बनाए रखने में, चालू रखने में। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ EDP। तो इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी क्वालिटी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेप्स रिलेटेड स्मॉल स्केल कंपनी। ठीक है, मेक पीपुल हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट विद लॉ, लॉ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट मतलब जो बनाना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर अ प्रोडक्ट, फार्मुलेट करना। इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं इसको बताऊंगा बढ़िया से कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फार्मुलेशन भी एक उसका स्टेप है। फिर है अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसेसेस फॉर इंस्टॉलिंग द स्मॉल स्टार्टअप। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टार्टअप को, उसको समझना कि क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी स्टार्टअप को इंस्टॉल करने के लिए। अगला है नो द सोर्स ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, कौन कौन आपकी मदद कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्स हैं आपके, उसको जानना। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल्स, और जो आपके मतलब एक मैनेजर के अंदर जो जो स्किल होनी चाहिए उसको आपको एक्वायर करना। ठीक है, नो द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या उसके एडवांटेज हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बनने के, एंटरप्रेन्योर बनने के, और क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं उसको जानना। अप्रिशिएट द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन, और उसकी जो एक डिसिप्लिन होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फेज ऑफ EDP, कौन कौन से फेज होते हैं? तो इनिशियल फेज इसको प्री प्लानिंग फेज भी कहते हैं, ट्रेनिंग फेज इसको डेवलपमेंट फेज कहते हैं, पोस्ट ट्रेनिंग फेज इसको फॉलोअप फेज कहते हैं। ठीक है, इसी में कंसेप्चुअल मॉडल भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें बताया जाता है कि ये सब चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कौन कौन से? पर्सन जो एंटरप्रेन्योर बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप से, ऑर्गेनाइजेशन से, और टास्क से, और इन्वायरमेंट से, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है उससे। ठीक है, तो इसी के साथ ये यूनिट भी ख़त्म होता है, पहला यूनिट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कोई भी डाउट हो आपके अंदर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।